गुजरे जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना। लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने का श्रेय भी साधना को ही जाता है। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से आज भी मशहूर है। इस हेयर स्टाइल की कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया कि उनके बाल माथे पर रहे, लेकिन ये स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में तो हर लड़की साधना की तरह ही हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन में शुमार रही साधना के पीछे तब तक हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रही जिनमें साधना के काम को काफ़ी सराहा गया और वो सुपर हिट भी रही। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल के। साधना के पेरेंट्स उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बेहद ख़राब हो गई थी। नैयर साहब का निधन 1995 में हो गया था। दोनों के कोई बच्चे भी नहीं थे। पति की मौत के बाद वो अकेली रह गई थी। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक ले लिया। वापस आने के बाद कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। उनका कोई अपना करीबी नहीं था और उन्हें घर पर भी कोई केस चल रहा था। गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी साधना, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। खुद उनका खुलासा साधना की खास दोस्त हीरोइन तबस्सुम ने 2015 में एक इंटरव्यू में किया था।